हमें 3 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है और तेजिया ना अर्थू के पैर पे ना एक जोर से चींटी काटती है और अर्थू ना काफी देर चिल्लाते हुए उठता है और अर्थू बोलने लगता है कि तू पागल वागल लगे, तू अपने माला का इस्तेमाल कर रही है मेरे पैर को तोड़ने के लिए और आखिरकार तुम कोई और भी तरीके का तो इस्तेमाल कर सकती हो ना। और तेजिया बोलती है कि मैं क्या करूँ, तुम उठने का नाम ही नहीं लेते तो मुझे यही करना पड़ता है और तुम तो काफी ज्यादा लकी हो, एक तरह से मैं प्रिंसेस होने के बाद तुम्हें उठाने के लिए आ रही हूँ। बट अर्थू बोलता है कि वैसे देखा जाए तो यहाँ की नौकरानियाँ भी काफी ज्यादा सुंदर है। और यह सुनने के बाद तो भाई तेजिया वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और इसके बाद अर्थू और तेजिया ना नीचे जा रहे थे और वेरियन बोलता है कि तुम दोनों को आने में काफी ज्यादा टाइम लगा और जल्दी से चलो, तुम्हें प्रैक्टिस भी करना है। इसके बाद अर्थू बताने लगता है कि यहाँ पे 4 एलिमेंट्स एक्सिस्ट करते हैं, जैसे कि आइस, ग्रेविटी, लाइट एंड साउंड। ये 4 एलिमेंट्स थे और जो ताकतवर मेजर्स होते हैं ना वही इन सभी एलिमेंट्स पे ना एक साथ कंट्रोल पा सकते हैं और उनको ना हम डेविएंट्स बोलते हैं। मतलब कि वो इसलिए स्पेशल काफी ज्यादा बताते हैं क्योंकि वो सभी एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और डार्फ बिना अपने एलिमेंट्स पे कंट्रोल पा सकते हैं। और वो भी ना एक तरह से देखा जाए तो एलफ की तरह ताकतवर होते हैं या फिर उनसे भी ताकतवर हो सकते हैं। और साथ ही डेविएंट्स ना प्लांट्स को भी एक तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। बट ह्यूमन की ना बात थोड़ी अलग हो जाती है, वो ना केवल एक ही चीजों को एक बार में कंट्रोल कर सकता है। बट इनके अंदर एक खासियत होती है कि ये ना इन 4 एलिमेंट्स में से ना कोई एक एलिमेंट्स में ना एक डेविड को पैदा कर सकते हैं, जैसे कि एमिटर और हीलर्स हो गए। यह कोई भी कैटेगरी में नहीं आते एक तरह से देखा जाए तो। और ये सारी चीजें ना अर्थवेरियन को बता रहा था, मतलब कि एक तरह से उसको एक्सप्लेन कर रहा था। वेरियन ही तो सिखा रहा था उसको ये सारी चीजें। और हमें तेजिया भी दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा थकी हुई थी वहाँ पे। और इसके बाद तभी तेजिया बोलती है कि एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ मैं इतने टाइम से ट्रेनिंग कर रही हूँ बट अर्थू कोई भी फिजिकल ट्रेनिंग नहीं कर रहा। और इसके बाद अर्थू भी अपने मन में सोचने लगता है कि सच में देखा जाए तो तेजियाना अब काफी ज्यादा पावरफुल हो गई है। मतलब कि तेजियाना केवल 9 साल की उम्र में ना अवेकन हो गई थी एक तरह से, और एलफ भी ना 10 साल की उम्र में भी अवेकन नहीं हो पाते काफी एलफ तो। और वेरियन बोलता है कि तुम इसलिए तो गुस्सा नहीं हो रही ना क्योंकि मैं तुम्हें केवल पीटते जा रहा हूँ। और तेजिया बोलती है कि ग्रैंडपा वैसे रीजन तो यही है। और अर्थू सोच रहा होता है कि मैं बस यह देखना चाहता हूँ कि तेजिया आगे जाने के बाद कितना ज्यादा और भी पावरफुल होगी। और इसके बाद वेरियन समझाने लगता है कि अर्थू ने अभी तक केवल अपने माना को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और साथ ही वो फिजिकल ट्रेनिंग तो अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया। और मैं तुम्हें इतना गारंटी देता हूँ कि जब वो रेडी हो जाएगा ना तो इसके बाद मैं उसकी भी तुम्हारी तरह ट्रेनिंग करवाऊंगा। और तुम यह भी कह सकते हो कि वो आगे जाने के बाद ना एक काफी ताकतवर वॉरियर से भी काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। और तभी टेया बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं जब उसको हिट करती हूँ तो आखिरकार वो इतना चिल्लाने क्यों लगता है। और अर्थू बोलता है ये तू पागल वागल है क्या, तू इतनी तेज मारता है, तू धीरे थोड़ी ना मारती है और चोट तो लगेगा ही ना मुझे। और इसके बाद तभी वेरियन बोलता है कि अर्थू तुम रेडी तो हो ना, और आज के बाद तुम एक बीस्ट बनने वाले हो। और वेरियन का हाथ ना वहाँ पे ग्लो करने लगता है और इसके बाद वो ना उसके माना चेस्ट पे ना हाथ रखता है जहाँ पे माना होता है और बोलता है कि अभी मैं तुम्हें इग्नाइट करने वाला हूँ। मतलब कि वो अपना माना ना अर्थू के अंदर डाल रहा था उस टाइम पे। और तुम्हें थोड़ा दर्द भी हो सकता है इससे। और इसके बाद अर्थू के अंदर ना वेरियन का माना जाने लगता है और अर्थू ना काफी तेज चिल्लाने लगता है, वहाँ पे काफी पेन होता है उसको और अचानक से वहाँ काफी तगड़ा वाला ब्लास्ट होता है और वेरियन तो काफी दूर जाके गिरता है और तेजिया भी काफी दूर जाके गिरती है। और वेरियन ना काफी ज्यादा घबरा गया होता है और सोचता है कि आखिरकार यह क्या हो गया। और टेया फटाक से अर्थू के पास जाता है और तभी वेरियन बोलता है कि अच्छा मुझे समझ में आ गया कि आखिरकार तुमने इतने टाइम से मुझसे छिपा के क्यों रखा और तुमसे मैं फिर से पूछूंगा कि आखिरकार तुम्हारा विल किस टाइप का है। और तभी अर्थू फाइनली रिवील करता है कि वो एक व्हाइट कलर की ड्रैगन थी। और यह सुनने के बाद वेरियन लिटरली वहाँ पे काफी ज्यादा कपक पास आ जाता है और वह सोचता है कि मैं क्या रियल ड्रैगन ड्रेमन को ट्रेन कर रहा हूँ इतने टाइम थे। और इसके अगले सीन में ना अर्थू हमें बिस्तर पे दिखाया जाता है और उसके बगल में वेरियन था और वेरियन बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना अर्थू। और अर्थू बोलता है कि यह बात तो मुझे आपसे पूछना चाहिए ना, और मैंने आपको काफी ज्यादा परेशान होते हुए देखा था। और वेरियन बोलता है कि हाँ बट मैंने अभी अपने को कंट्रोल कर लिया। और अर्थू बोलता है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरे जाने के बाद भी ना आप इस बात को सीक्रेट ही रखना। और इसके बाद वेरियन बोलता है कि अच्छा वो तो समझ में आ गया, बट अभी तुम्हारे जाने का डेट आ गया, मतलब कि 4 महीने बाद तुम यहाँ से जाने वाले हो। और यह सुन के ना अर्थू काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि मुझे तो लगा था कि अभी 2 साल और रुकने हैं। और वेरियन बोलता है कि ऐसी बात नहीं है। बट इसके बाद ना अर्थू काफी ज्यादा उदास होने लगता है और वेरियन बोलता है कि तुम ना तेजिया की फिक्र बिल्कुल भी मत करो, और मुझे पता है कि तुम कई बार रेनिया के पास गए थे अपने मदर फादर को देखने के लिए, बट अब तुम उनको लाइव देख सकते हो अपनी आंखों से।
और इसके बाद वेरियन तो वहाँ से चला जाता है, बट अर्थूना केवल सोचने लगता है कि अब केवल 4 महीने बचे हैं। और इसके बाद तभी अचानक से वो अंडा जो सिल्विया ने दिया था ना अर्थू को, उस अंडे में ना क्रैक आने लगता है और अर्थू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि क्या सिल्विया के द्वारा दिया गया स्टोन अभी टूटने लगा है, और लिटरली उसके अंदर से ना एक आंख बाहर निकलता है। और यह देखने के बाद अर्थू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अब तक वो जिसको स्टोन समझ रहा था ना वो एक तरह से एक था, और उसके अंदर से ना एक काफी क्यूट सा ना काला कलर का छोटा ड्रैगन बाहर निकलता है। और यह देख के अर्थू वहाँ पे एकदम हैरान का हैरान रह जाता है। और इसके बाद तभी अर्थू उसको उठाता है और बोलता है कि तुम एक ड्रैगन हो ना, और वो ड्रैगन है वहाँ पे काफी प्यारा सा रिएक्शन दे रहा था, काफी क्यूट सा लग रहा था यार यह ड्रैगन देखने में। और इसके बाद तभी अचानक से ना वो ड्रैगन अर्थू के हाथ पे ही बाइट कर लेता है और तभी अर्थू के हाथ में ना एक निशान बन जाता है। और अर्थू को काफी ज्यादा पेन तो हो रहा था, बट अभी ना वो ड्रैगन की लैंग्वेज को समझ पा रहा था, मतलब कि उसको अपने दिमाग में ना आवाज सुनाई दे रहा था ड्रैगन का। और स्टार्टिंग में तो अर्थू को समझ में नहीं आता कि आवाज किसका है, बट इसके बाद उसको रियलाइज हो जाता है कि ड्रैगन बोल रहा है और वो ना अर्थू को लिटरली मम्मी कह के बुला रहा था। और इसके बाद अर्थू समझाने लगता है कि भाई तू मुझे मम्मी मत बोल, तू मुझे पापा बोल, क्योंकि मैं एक लड़का हूँ। और लिटरली भाई इसके बाद वो ड्रैगन ना उसको पापा कह के बुलाने लगता है। और भाई यह सीन सच में काफी ज्यादा प्यारा सा लग रहा था। और अर्थू बोलने लगता है कि मैं तुम्हारा नाम ना सिल्वी रखने वाला हूँ, क्योंकि यह तुम्हारी मदर का भी नाम था। और वो नाम सुनने के बाद वो ड्रैगन भी ना काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और अर्थू बोलने लगता है कि यह मार्क ना मुझे लगता है कुछ स्पेशल है, इसी कारण मैं इस ड्रैगन की बातें समझ पा रहा हूँ और यह मेरे से कनेक्ट हो पा रहा है। और अर्थू सोच रहा था कि मैं अभी 8 साल का हूँ और मैं अभी फादर भी बन चुका हूँ, लिटरली भाई वो भी एक ड्रैगन का। और इसके बाद अर्थू सो गया था अचानक से वहाँ पे, और जैसे उसकी आंख खुलती है ना काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि टेजिया वहाँ पे होती है और टेजिया के हाथ में ना ड्रैगन होता है। और वो बोलते हैं कि अर्थू सच में ड्रैगन काफी ज्यादा क्यूट लग रहा है। और इसके बाद वो दोनों हमें बाहर दिखाई देते हैं, जहाँ पे टेजिया बोलते हैं कि अर्थू मुझे काफी ज्यादा जेलसी फील हो रहा है कि तुम अभी उस ड्रैगन से बात कर पा रहे हो, बट मैं नहीं कर पा रहे, इस कारण वो मेरी दोस्त भी नहीं बन रही। और इसके बाद तभी वेरियन ना ड्रैगन को देखता है, वो भी आ जाता है वहाँ पे और ड्रैगन भी उसको देखता है। और इसके बाद अगेन वेरियन वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और लिटरली वेरियन वहाँ पे बोलने लगता है कि एक तो ऐसे ही मैं बुढ़ा हो गया हूँ, और अगर मैं ऐसी चीजें बार बार देखते रहा ना तो मैं तो जल्दी मरा जाऊंगा। और इसके बाद अर्थू ने ना सिल्विया के बारे में ना वेरियन को सब कुछ बता दिया था, और वेरियन ने अर्थू को बताया था कि किंग के होने पे ही सिल्विया जैसे ड्रैगन ना हैच कर सकते हैं। बट मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि मैं तो अभी किंग भी नहीं हूँ, बट आखिरकार वो मेरे सामने हैच कैसे हो गई। और इसके बाद अर्थू बोलने लगता है कि आपको क्या लगता है कि जब मैं घर पे जाऊंगा तो मुझे इन सभी चीजों को छिपाना होगा। और वेरियन बोलता है कि इन सभी चीजों के बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, अब बाकी चीजों के बारे में सोचो, मतलब कि अभी मानाकोर को ताकतवर बनाने की जरूरत थी और अभी अर्थू तो पूरी तरीके से अवेकन भी हो गया था, और अभी बारी है ताकतवर बनाने की तुम्हारे कोर को और ड्रैगन विल को। और इसके बाद अर्थू बोलता है क्या आखिरकार मुझे क्या करना होगा इसका मतलब। और वेरियना वहाँ पे काफी ज्यादा हंसने लगता है और बोलता है कि तुम्हारा मानाकोर इसी तरीके से ताकतवर हो सकता है क्योंकि तुम्हें अभी लगातार फाइट करना होगा। और अर्थू ना भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और बोलता है कि इस चीज के लिए तो मैं हमेशा ऑलवेज रेडी रहता हूँ। बट तभी अचानक से ना वो अपने सामने देखता है कि वेरियन ना अपने आप को ना चेंज कर रहे हैं, और अभी ना काफी देर तूफान की तरह वहाँ पे हवा चलने लगता है। और फाइनली वेरियन ना वहाँ पे चेंज हो जाते हैं, एक अलग से बीस्ट में चेंज हो जाते हैं और बोलते हैं कि अब हमें फाइट स्टार्ट करना होगा। और इसके बाद हमें बीस्ट टाइमर के बारे में बताया जाता है, और इसमें ना माना बीस्ट के ना कुछ ताकत को इनहेरिट कर सकते थे, मतलब कि जैसे पहले फॉर्म में ना वो ताकत को ही इनहेरिट करते हैं एक तरह से, और सेकंड स्टेज में ना बीस्ट टाइमर ना एक बीस्ट के फॉर्म में चेंज हो सकता है, जैसे कि अभी वेरियन चेंज हुआ था बीस्ट में, और उसके साथ ना वो बीस्ट के ना ताकत को भी इस्तेमाल कर सकता है, पावर्स को भी। और वेरियन का तो आपको पता चल ही गया कि वो अपने सेकंड स्टेज पे पहुंच गया है और उसके पास ना शैडो पैंथर की ना काफी खतरनाक वाली पावर है। और इसके बाद ना अर्थू भी लड़ाई के लिए एकदम रेडी होता है, बट तभी अचानक से ना वेरियन सामने से गायब होके अर्थी के पीछे आ जाता है और अर्थ भी ना काफी स्पीड में पीछे घूमता है, बट वेरियन ना उससे पहले ही वहाँ से भी गायब हो जाता है। और डर के मारे ना भाई अर्थू पहले ही हार मान जाता है, सरेंडर कर देता है, और वेरियन भी इसके बाद नॉर्मल हो जाता है। और अर्थू बोलता है कि सच में आप काफी ज्यादा पावरफुल हो, मैं तो आपको देख भी नहीं पाया कि आप कहाँ से आ रहे हो। और वेरियन बताने लगता है कि शैडो पैंथर्स एक तरह से ऐसे ही होते हैं, वो हवा और साउंड को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और वो बताता है कि मैंने आज तुम्हें काफी ज्यादा परेशान कर लिया, तो अब ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद अर्थू बताने लगता है कि दिन गुजरते गए मैं ट्रेनिंग करते रहा, और वेरियन ने मुझे यह भी बताया
कि अपने बीस्ट प्रेजेंस को कैसे लोगों से छिपाया जा सकता है, और इसी के साथ मैंने अपने मानाकोर को और भी ज्यादा ताकतवर करना और साथ ही ड्रैगन व्हील के बारे में काफी कुछ सीखा। और साथ ही ट्रेनिंग के साथ मैं जब फ्री होता हूँ ना, तो उसके बाद मैं ना टेजिया के साथ काफी ज्यादा एंजॉय करता हूँ, घूमता हूँ। और यह चीज मुझे सिल्विया ने भी कहा था। और फाइनली उसके जाने का दिन अब आ गया था और टेजिया ना काफी ज्यादा उदास थी वहाँ पे। और इसके बाद अर्थू ना अपने हाथ के निशान को ना सिल्विया के फेदर से छिपा देता है और वेरियन भी बोलता है कि अर्थू अब तुम्हारे जाने का टाइम हो गया। और इसके बाद वह एक कंपास जैसा कुछ देता है और बताता है कि फॉरेस्ट में ना तुम्हें बाहर निकलने में काफी मदद करेगा, और देखा जाए तो क्या पता तुम्हारी किस्मत अच्छी हो और एक और प्रिंसेस तुम्हें वहाँ पर मिल जाए। और यह सुनने के बाद तो टेजिया भाई अपने ग्रैंडपा को काफी ज्यादा पीटने लगती है। और इसके बाद अर्थू टेजिया के पास जाता है और बोलता है कि मैं तुमसे काफी जल्दी मिलूंगा और तुम इसी तरीके से ट्रेनिंग करते रहना, और क्या पता मैं जब अगली बार तुम्हारे पास आऊँ तो तुम इससे भी ज्यादा ताकतवर हो चुकी हो। और बोलता है कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा मिस करूंगा, और हक कर लेता है उसको। और यहाँ पे ना टेजिया काफी ज्यादा रोने लगती है और वह भी बोलती है कि मैं भी तुम्हें काफी ज्यादा मिस करूंगी। और इसके बाद तभी अचानक से ना वही बंदा आ जाता है अर्थू के सामने जिसको को पीटा था अर्थू ने लास्ट एपिसोड में। और वो बंदा बोलता है कि अच्छा तुम तो वही ह्यूमन होना। और लिटरली भाई अर्थू ना इसको भूल चुका था, इसको याद ही नहीं था। और यह सुनने के बाद वो बंदा ना काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और अर्थू बोलता है कि हाँ मुझे तुम याद आ रहे हो, बट तुम कौन हो आखिर का मुझे समझ में नहीं आ रहा। और वो बंदा बोलने लगता है कि तुम मुझे भूल कैसे सकता है, मैं काफी ज्यादा फेमस नोबल फैमिली से हूँ। और इसके बाद अर्थू ना उससे माफी मांगता है लास्ट टाइम के लिए, मतलब कि दोनों की वहाँ पे बातचीत हो जाती है अब। और इसके बाद रास्ते में चलते वक्त ना अचानक से काफी ज्यादा ब्राइटनेस होती है और ड्राइवर बोलता है कि फाइनली हम वहाँ पे पहुँच गए हैं। और अर्थू बोलता है कि तो फाइनली मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, मतलब कि फ्लोटिंग सिटी ऑफ जायरस। और जायरस सिटी में पहुँचने के बाद ना अर्थू एक घर के पास आता है और घर के पास जाने के बाद ना दरवाजे को नॉक करने लगता है। और अर्थू भी बताता है कि सिल्वी तो हम अपने घर पे आ चुके हैं और तुम एकदम रेडी होना। और अर्थू बताने लगता है कि मैं मरने वाला था, साथ ही मुझे बचाते वक्त कोई और मारी गई और मैंने काफी ज्यादा प्रैक्टिस किया और मैंने लोगों को मारा भी इसके लिए। और अभी मैं फाइनली अपने घर पे वापस आ चुका हूँ, बट मुझे कभी भी इतना ज्यादा घबराहट सा फील नहीं हुआ जैसा कि मुझे अभी हो रहा है। और तभी ना एक बच्ची की आवाज आ रही है कि मैं आ रही हूँ दरवाजा खोलने। और अतुना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि बच्ची कहाँ से आ गई, मतलब किसकी आवाज है। और इसके बाद तभी ना एक ओल्ड वुमेन ना दरवाजा खोलती है और बोलती है कि आप हो कौन। और इसके बाद अर्तुना अपना इंट्रोडक्शन देता है और तभी ना एक छोटी सी बच्ची आती है वहाँ पे और बोलती है कि वैसे आप कौन हो। और तभी अंदर से ना उसकी मदर आती है बच्ची के और बोलती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो एलिनो। बट तभी अचानक से ना मदर ना वहीं पे खड़ी हो जाती है, एकदम फ्रीज सी हो जाती है, क्योंकि उसके आंखों के सामने अभी अर्थू था और मदर के हाथ से ना कटोरी भी गिर जाता है। और अर्थू काफी हिचकिचाते हुए बोलता है कि क्या क्या यह मेरी बहन है। और इसके बाद अर्थू काफी ज्यादा रोने लगता है और बोलता है कि मदर मैं काफी टाइम बाद घर पे आ गया। और मदर भी ना वहाँ पे काफी ज्यादा रोने लगती है और लिटरली आके ना अर्थू को हक कर लेती है और बोलती है कि मुझे पता था कि वो आवाज तुम्हारी है और मुझे पता था कि तुम जरूर वापस आओगे। और मदर वहाँ पे काफी ज्यादा रो रही यह देख के ना एल्नो भी बोलने लगता है कि मम्मी आप रो क्यों रही हो, मुझे भी बताओ ना। और इसके बाद हमें रे भी दिखाया जाता है और वो भी ना काफी ज्यादा इमोशनल होते वहाँ पे आ रहा था और वो आते ही ना अर्थू को जल्दी से हद कर लेता है। और इसके बाद अर्थू भी ना वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और अगले सीन में ना वो सभी लोग हमें बैठे हुए नजर आते हैं। और इसके बाद मदर फादर ना काफी ज्यादा क्वेश्चन अर्थू से पूछने लगता है। आपको भी पता ही होगा किस टाइप के क्वेश्चन, मतलब कि तुम क्या खाते, तुम ठीक तो रहते थे ना और समय पे सोते थे ना, इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चंस। और इसके बाद तभी मदर बोलती है एलिनो यह तुम्हारा बड़ा भाई है और इसके बारे में हम तुम्हें कहानियाँ भी तो सुनाए करते थे ना। और इसके बाद अर्थू की बहन उसके पास आती है और बोलती है कि भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसके बाद अर्थू भी ना अपनी बहन से जाके मिलता है और इसके बाद अर्थू ना अपनी कहानी अपनी बहन को बताने लगता है, बट आधी झूठ बोलता है उसके अंदर। और इसके बाद तभी डैड काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए बोलता है कि अब मुझे यह बताओ कि आखिरकार तुम किस स्टेज पे पहुंच चुके हो। और लिटरली भाई मदर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि अभी तुम्हारा बेटा इतने टाइम बाद घर पे आए हो, तुम मुझसे माना के बारे में पूछ रहे हो। और डैड बोलता है कि बस मैं उसके ग्रोथ के बारे में ही तो जानना चाहता है, इसमें मैंने क्या गलती कर दी। और इसके बाद वो अपना बैच दिखाते हुए बोलता है कि मैं अभी हाउस गार्ड हूँ हेलिस्टिया का। और इसके बाद रेना अपने डैड से पूछता है और डैड बताता है कि वो ना डार्क ऑरेंज स्टेज पे आ चुका है। और अर्थू अपने डैड की काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है और डैड भी बोलता है कि हाँ हाँ मुझे पता है बेटे, तुम मेरी तारीफ करोगे, मैं इतना ज्यादा महान काम कर चुका हूँ। और अर्थू से पूछता है कि आखिरकार तुम कौन से स्टेज पे हो।
और अर्थू बताता है कि मैं तो अभी लाइट रेड कलर पे आ गया हूँ। और यह सुन के डैड काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलते हैं कि क्या बोल रहे हो तुम लाइट रेड पे, और बच्ची भी ना वहाँ पे काफी ज्यादा खुश होने लगती है। मतलब कि बहन और एलिसना रे के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगी थी क्योंकि रेने ना अभी गाली बका था, और इसके बाद वो जबरदस्ती पूछने लगता है कि सच बताओ कि तुम लाइट रेड पे हो, सच बताना भाई, मुझे सच बताना, झूठ मत बोलना। और इसके बाद तभी डैड बोलते हैं कि हमें ना बैटल करके चेक करना होगा। और अर्थू भी सोच रहा होता है कि हाँ भाई, अभी मैं अपने परिवार के पास हूँ, मतलब कि पहले की तरह। और इसके बाद तभी वहाँ पे एक और बंदा भागते हुए आता है और बोलता है कि रे, मैंने सुना है कि तुम्हारा बेटा वापस आ गया। और इसके बाद तभी वहाँ पे एक औरत और साथ ही एक बच्ची भागते हुए आती है और अर्थू सोचता है कि यह लोग शायद मेरी फैमिली का ध्यान रख रहे थे। और इसके बाद उन दोनों को ना अपने बेटे से इंट्रोड्यूस करवाता है, मतलब कि रे इंट्रोड्यूस करवाता है। और आपको पता है कि अर्थू के अंदर कितने ज्यादा मैनर्स थे, वह काफी अच्छे तरीके से अपने आप को व्यतीत करता है वहाँ पे, मतलब क्या एक्सप्लेन करता है, सॉरी। और यह देख के ना भाई वो दोनों ना काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्या सच में तुम्हारे डैड हैं ना यह, या फिर तुम किसी और के बेटे हो। और अर्थू भी बोलता है कि हाँ, यह बात तो सही बोला। अपने मुंह से ना काफी सारे लोग यह क्वेश्चन पूछते हैं और वो जो औरत थी ना वो अपनी बेटी लिया से भी अर्थू को मिलवाती है और अर्थू ना उसको भी हाय बोलता है। और केवल अर्थू ही नहीं बल्कि सिल्वी भी उसको हेलो बोलती है। और सिल्वी को देखने के बाद नालिया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलने लगती है कि सच में कितनी ज्यादा क्यूट लग रही है। और इसके बाद फाइनली अर्थू और रेना बैटल के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं घर के बाहर, मतलब कि और एलिस और देविता भी ना आराम से बैठ के सारी चीजें देख रहे थे। और लियाना एलिनो के साथ खेल रही थी, मतलब कि एलिनो और लिलिया और साथ ही सेल्फी एक साथ खेल रहे थे। और इसके बाद तभी वो बंदा एलिस के पास आता है और बोलता है कि क्या सच में अर्थू का लाइट रेड कलर का है, माना मतलब कि वो सीरियस तो है ना इस टाइम पे। और एलिस बोलती है कि मैं भी यह सुन के काफी ज्यादा हैरान हो गई थी एक तरह से, बट अर्थू ना स्टार्टिंग से ही काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, काफी जल्दी सब कुछ सीख जाता है। बट वो बंदा ना मानने के लिए राजी नहीं होता, मतलब उसको यकीन ही नहीं होता कि एक बच्चा कैसे लाइट रेड कलर पे आ सकता है। और काफी बड़े बड़े लोग भी ना पूरी लाइफ खत्म होने के बाद भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। और डैड बोलता है कि तुम तैयार तो हो ना, और मैं पहले वाला डैड नहीं हूँ, अभी मैं काफी ज्यादा पावरफुल हो गया हूँ। और अर्थू बोलता है कि डैड आप मुझे भी कम मत समझना। और इसके बाद अर्थू काफी स्पीड में अपने डैड की तरफ दौड़ता है। अर्थू ना पंच मारता है अपने डैड को, लेकिन डैड ना काफी आसानी से उसके पंच को रोक लेते हैं और बोलता है रे कि तुम्हें ना और भी थोड़ी बहुत मेहनत करनी होगी। और इसके बाद अर्थू ना अगेन एक लात मारता है रे को, बट वो भी ना काफी आसानी से रे डच कर लेता है। और रे ना अर्थू को दूर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन अर्थ उसके ड्रेस को पकड़ लेता है, कपड़े को पकड़ लेता है। और अर्थू ना अपने डैड को ही उठा के काफी दूर फेंक देता है इसके बाद। और अर्थू बोलता है कि डैड तो क्या सोचा आपने मेरे बारे में। और रे भी बोलता है कि देखा जाए तो तुम स्ट्रांग तो हो गए हो, बट अब तुम एकदम सीरियस हो जाओ क्योंकि तुम्हारे डैड तो अब बैटल में एकदम सीरियस होने वाले हैं। और इसके बाद वो ना एक नई पावर को अनलीश करते हैं और बताते हैं कि जब मैं डार्क ऑरेंज पे आया था ना तभी मैंने इस टेक्निक को सीखा था। और इसके बाद अर्थू बताने लगता है कि इस दुनिया के अंदर ना जल्दी से पता लगाना होता है कि आखिरकार तुम्हारे अंदर कौन से एलिमेंट्स की पावर है, ताकि वो उसी एलिमेंट्स को लेके आगे जाकर ट्रेनिंग कर सके। और वो अपने डैड का एग्जाम्पल देता है कि वो काफी टाइम से ट्रेनिंग करते आ रहे हैं, बट उन्होंने कभी सीरियस ट्रेनिंग नहीं की, मतलब कि कोई टीचर के थ्रू ट्रेनिंग नहीं की। इस कारण उन्हें अपने डार्क ऑरेंज कलर में आना पड़ा अपने एलिमेंट्स को पहचानने के लिए। और अभी वो अपने माना कोर को ना एक फायर में चेंज कर सकते हैं। बट मैं जिस दुनिया से आया हूँ वहाँ पे तो भाई काफी कुछ अलग है इस दुनिया से। और तुम्हें बचपन से यह भी नहीं बताया जाता कि आगे जाके तुम कौन सा रास्ता चुनने वाले हो। वहाँ पे सब कुछ तुम्हारे ट्रेनिंग और तुम्हारे टैलेंट्स पे निर्भर करता है। मतलब क्यों ना अपने रियल वर्ल्ड की बात कर रहा था अभी, ना कि आप कहीं एल्फ के घर की बात कर लो। वो अपने रियल वर्ल्ड की बात कर रहा था, पिछले जन्म की बात कर रहा था। और किसी को ना एक चीज में नहीं फंसाया जाता है। और उस दुनिया का होने के कारण ना मैंने भी काफी कुछ नए ट्रिक्स सीखे हैं। और इसके बाद तभी ना अचानक से ना चारों तरफ ना बिजली कड़कने लगता है और अर्थू के बॉडी पे भी बिजली आने लगता है। और तभी अर्थू बोलता है कि डैड तो अभी आप एकदम रेडी होना लड़ाई के लिए। और लिटरली भाई इस टाइम पे अर्थू ना काफी ज्यादा बैडस लग रहा था। तो इसी के साथ फाइनली यह एपिसोड होता है खत्म। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा। और सच बताओ तो अब धीरे धीरे इस एने के अंदर मजा आते जा रहा है, मुझे तो आ रहा है। आप लोग अपना ओपिन ओनियन बताना। और अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और निसार सोलो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।